नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में 8, 9 और 10 सितंबर की लगातार सुनवाई का महत्व क्या है, इस पर बात करेंगे। एमआरसी, आरक्षण और ओवरलैपिंग पर बात करेंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा, इस पर बात करेंगे। क्या किसी की नौकरी जाएगी, इस विषय पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णायक दौर है, संपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जितने भी सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब विषय पर अलग अलग अभ्यर्थियों द्वारा कमेंट करे गए हैं और उनके कमेंट के माध्यम से हम यह वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं ताकि सभी की शंकाओं का समाधान हो सके। अब बात करते हैं 11 अगस्त 2026 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संकेत दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद अब और लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और 8, 9 तथा 10 सितंबर को विस्तृत सुनवाई करके मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और आपने सुना भी था और वीडियो में आपने देखा भी था। इस चीज से आप सभी अवगत हैं। तो इसका वास्तविक कानूनी अर्थ यह है कि कोर्ट ने मामले को फाइनल हियरिंग के लिए प्राथमिकता दी है। 3 दिन लगातार सुनवाई रखने में सभी पक्षों को अपने अपने कानूनी तर्क रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। यहां मुख्य रूप से 3 संभावनाएं समझनी चाहिए। सभी पक्ष किसी व्यवहारिक समाधान पर सहमत हो जाएं। जुलाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि यदि पक्षकार सरकार के प्रस्ताव पर सहमति बना लेते हैं तो न्यायालय समाधान निकाल सकता है, अन्यथा अगस्त 2024 के हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई की जाएगी। ऐसा आपने जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच का आपने सुना था। अब इसमें दूसरी संभावना, यदि सहमति नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट मूल विवादों पर विस्तृत कानूनी सुनवाई करेगा, यानी चयन प्रक्रिया, आरक्षण, मेरिट और अन्य संबंधित प्रश्नों पर होगी। अब तीसरी जो संभावना है, कोर्ट स्वयं ऐसा समाधान निर्धारित कर सकता है जिससे पहले से नियुक्त शिक्षकों और संशोधित चयन में आने वाले अभ्यर्थियों दोनों के हितों में संतुलन बनाया जा सके। इसलिए 8, 9, 10 सितंबर की सुनवाई में नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, यह स्वतः फैसला मान लेना सही नहीं है। असली महत्व यह है कि अब कोर्ट अंतिम समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई मेरिट लिस्ट में एमआरसी, आरक्षण और ओवरलैपिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, मैं इसमें आपको बात बताऊं, यह 69,000 मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार संशोधित मेरिट तैयार करने में पहले क्वालिटी पॉइंट्स मेरिट के आधार पर सूची बनाने और उसके बाद आरक्षण तथा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यानी नई मेरिट सूची बनती है तो केवल यह देखा जाएगा कि अभ्यर्थी यूआर, ओबीसी या एससी में कहां आता है। यदि उस भर्ती में संबंधित हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लागू होता है तो यह भी देखा जाएगा कि महिला, दिव्यांग आदि क्षैतिज आरक्षण की आवश्यक संख्या पूरी हो रही है या नहीं के नियमों को लागू करने की बात सामने आई है। सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों की संशोधित सूची भी कोर्ट के समक्ष रखी जो वर्तमान में नौकरी में नहीं है। अब एमआरसी का मूल प्रश्न आता है। एमआरसी यानी मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी का विवाद मुख्य रूप से इस बात से जुड़ता है कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि सामान्य अनारक्षित मेरिट में अपने अंकों के आधार पर स्थान प्राप्त करता है तो उसे किस श्रेणी में गिना जाए और उसके स्थान पर आरक्षित सीट का लाभ किस प्रकार दिया जाए। यहीं से माइग्रेशन रोस्टर
यानी कि आरक्षण के संदर्भ में माइग्रेशन का अर्थ है कि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अपनी योग्यता या मेरिट के आधार पर अनारक्षित यूआर श्रेणी में चयनित हो जाता है, तो इसे माइग्रेशन रोस्टर कहा जाता है। और कैटेगरी वाइज एडजस्टमेंट का भी प्रश्न यहाँ पर पैदा होता है, यानी कि माइग्रेशन रोस्टर और कैटेगरी वाइज प्रश्न का यहाँ प्रश्न पैदा होता है। कानूनी रूप से केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि एमआरसी से सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे या एमआरसी से सभी को लाभ मिलेगा। वास्तविक परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से किस पद्धति को वैध मानता है और संशोधित मेरिट किस नियम के अनुसार तैयार करने का निर्देश देता है। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग का क्या होगा। ओवरलैपिंग का सामान्य अर्थ यह है कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक दावों श्रेणियों में पात्रता रखता है और चयन की गणना में उसके स्थान का प्रभाव दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर पड़ता है। यदि नई मेरिट बनती है तो यह देखा जाएगा कि अभ्यर्थी की मूल मेरिट क्या है, उसकी श्रेणी क्या है, आरक्षण का कौन सा नियम लागू है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का क्या प्रभाव है, वह सामान्य मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहा है या आरक्षित श्रेणी में, और उसके चयन के बाद संबंधित आरक्षित सीट किस प्रकार समायोजित होगी। इसलिए नई सूची केवल पुराने चयनित अभ्यर्थियों को हटाकर बनाई जाने वाली सूची नहीं है, बल्कि कोर्ट के आदेश और लागू आरक्षण नियमों के अनुसार पूरी गणना करनी पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार का वर्तमान प्रस्ताव यह दिशा दिखाता है कि संशोधित सूची में पात्र नए अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों के भीतर अवसर दिया जाए, जबकि पहले से नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं को सुरक्षित रखा जाए। इसका मतलब यह है कि एमआरसी या ओवरलैपिंग का विवाद नई मेरिट में किसे स्थान मिलेगा इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगा कि अमुक संख्या में लोगों की नौकरी निश्चित रूप से जाएगी या अमुक संख्या में लोगों को निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी। अब अगला बिंदु आता है हमारा बीएड बनाम बीटीसी या डीईएलएड विवाद का वर्तमान 69,000 शिक्षक केस पर क्या असर पड़ने वाला है। यह विवाद अभी फिर सामने आया है क्योंकि संभावित संशोधित सूची में नए अभ्यर्थियों के शामिल होने की चर्चा शुरू हुई है। बीटीसी या डीईएलएड अभ्यर्थियों का एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले का हवाला देते हुए प्राथमिक शिक्षक पदों में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल न करने की मांग कर रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। बीएड विवाद और आरक्षण विवाद एक ही प्रश्न नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। 69,000 मामले में एक तरफ आरक्षण मेरिट चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रश्न हैं और दूसरी तरफ शैक्षिक योग्यता का भी प्रश्न है। यदि सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि किसी विशेष पद चरण में बीएड अभ्यर्थी निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र नहीं थे, तो उसका पात्रता का प्रभाव उन अभ्यर्थियों के चयन पर पड़ सकता है जो उस आधार पर नई सूची में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन सी तारीख के नियम लागू होंगे और भर्ती विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के समय कौन सी योग्यता वैध थी। यही कारण है कि बीएड बनाम बीटीसी या डीईएलएड मुद्दे को अलग से कानूनी रूप से देखना होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट संबंधित चरण और संबंधित अभ्यर्थियों पर लागू पात्रता नियमों के आधार पर बीएड योग्यता को स्वीकार्य नहीं मानता है, तो उसका प्रभाव संशोधित चयन सूची पर पड़ेगा, लेकिन अंतिम प्रभाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।
तो साथियों, अगला बिंदु है हमारा 69,000 में किसी भी चयनित की नौकरी नहीं जाएगी। इसका वास्तविक कानूनी अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। यह इस समय सबसे ज्यादा चर्चा वाला विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से अपना रुख रखा कि 2020 में नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रखी जाएंगी और किसी कार्यरत शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। साथ ही सरकार ने संशोधित सूची में पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों में समायोजित करने का प्रस्ताव भी रखा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी सावधानी है। सरकार का हलफनामा और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश। सरकार ने कोर्ट के सामने अपना प्रस्ताव रखा है, लेकिन अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया है और नए पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों में समायोजित करने की बात कही है। और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की पुरानी बेंच ने पक्षकारों से सरकार के प्रस्ताव पर सहमति बनाने की संभावना पर विचार करने को कहा था, जैसा कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है। पूरे मामले को एक साथ समझे तो 69,000 भर्ती का संभावित समाधान अब मुख्यतः 3 स्तरों पर दिखाई देता है। पहला, पुरानी नियुक्तियां। सरकार चाहती है कि 2020 में नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रहें। दूसरा, संशोधित मेरिट। हाई कोर्ट के निर्देश और लागू आरक्षण नियमों के आधार पर नई या संशोधित मेरिट तैयार करने का प्रश्न है, जिसमें एमआरसी आरक्षण और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महत्वपूर्ण होंगे। तीसरा, पात्रता। बीएड बनाम बीटीसी या डीईएलएड का प्रश्न यह तय कर सकता है कि संशोधित चयन में कौन कौन से अभ्यर्थी कानूनी रूप से पात्र माने जा सकते हैं। तो साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि किसकी जीत होगी, बल्कि यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस कानूनी फार्मूले से पूरे विवाद का अंतिम समाधान करता है। 8, 9 और 10 सितंबर की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट अब मामले को अंतिम रूप से सुनकर समाधान की दिशा में बढ़ना चाहता है। सरकार ने कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने और संशोधित सूची में पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों में समायोजित करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन यह प्रस्ताव अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है। नई मेरिट में एमआरसी, आरक्षण, ओवरलैपिंग और बीएड बीटीसी पात्रता के प्रश्नों का वास्तविक प्रभाव कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही निश्चित होगा। इसलिए किसी भी पक्ष के लिए अभी से यह निश्चित रूप से नौकरी जाएगी या नौकरी पक्की है, यह कानूनी रूप से अभी उचित नहीं है। तो साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।